हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कॉमर्स का एग्जामिनेशन जो है वो हो चुका है और आप सभी के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि अगर मुझे जून 2025 के लिए प्रिपेयर करना है, ये एनालिसिस देखने के बाद जिसमें मैंने आपको 80 क्वेश्चंस लगभग बताए कि कितने कॉमर्स के 80 क्वेश्चन कैसे आए थे, एंड पेपर 1 के भी पूरे आपको 50 लगभग क्वेश्चन जो हैं वो बताए गए, है ना। पूरा एनालिसिस किया था JRF अड्डा टीम ने। तो पेपर 1 में एंड साथ ही साथ आपको पता लग चुका है पेपर 2 में क्या क्वेश्चंस आए, किस लेवल के क्वेश्चंस थे। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए जो 7-8 आए हुए थे। एक चीज़ जो इस पेपर से सीखने वाली है और जो एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और एक गलती जो आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते करना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निगलेक्ट करना। हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस चक्कर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको नहीं लगाते हैं। हम सोचते हैं कि सिलेबस डाउनलोड किया, यूनिट 1 उठाई, यूनिट 1 के टॉपिक उठाए एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, नोट्स बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं। और एक चीज़ जो बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाए, वो छोड़ देते हैं। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आप उस एग्जामिनेशन के लगभग 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो। और ये एनालिसिस होगा कैसे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले एक पेपर उठाया जो मोस्ट रीसेंट पेपर है। जैसे अब आपके पास जो है वो नीनेट पेपर जो हुआ था वो है आपके पास, उसको आप उठाइए। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट 1 उठाओ, उसके 100 क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो लिखो। आप जानते हो क्योंकि आप मास्टर्स में हो या मास्टर्स कर रहे हो या आपने 5 साल पहले मास्टर्स की थी, यार मैटर नहीं करता, आप टॉपिक का नाम जान जाओगे क्वेश्चन को देखते ही। टॉपिक लिखा। अब करना क्या है, आपने 10 पेज लेने हैं 10 यूनिट के लिए। टॉपिक लिखोगे, यूनिट में डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दूसरा पेपर उठाया, फिर आपने तीसरा पेपर उठाया प्रीवियस ईयर में, है ना। मोस्ट रीसेंट टू लास्ट जाना है आपने। एंड इस क्रोनोलॉजी में ही आपने क्या करना है, आपने सारे 10 पेपर 12 पेपर जितने भी आपके पास हैं 5-6 साल के, कम से कम वो एनालाइज करो। एंड इससे होगा क्या, इससे आपको टॉपिक पता लग जाएंगे कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। एंड इससे आप समझ जाओगे भाई कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितने इन डेप्थ पूछा गया है, ये आपको पता लग जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि मुझे अपने एग्जामिनेशन के लिए किस यूनिट में से कौन सा टॉपिक कितने इन डेप्थ पढ़ना है। और जब ये आपको पता लग गया, इट मीन्स कि आपने जो है अपनी स्टार्टिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर दी। एंड अब उस बेसिस पे आपने पढ़ाई की, नोट्स बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, देन उसके बाद जो है आपने दोबारा मॉक टेस्ट लगाते हुए